नमस्कार दोस्तों, हम लोग सीखेंगे परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। चूँकि कई परीक्षाएं सामने हैं, पुलिस की है, लेखपाल की है, एसएससी के सभी एग्ज़ाम हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं सभी टॉपिक के, गणित के सभी टॉपिक के, उनको हम लोग देखेंगे आज से वन बाय वन। बहुत ही आसान तरीके से कैसे किया जाए, बहुत ही यूनिक मेथड से कैसे किया जाए, जल्दी कैसे किया जाए, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सवालों की सहायता से बेसिक को भी देखते हुए चलेंगे। अगर आपको बेसिक पढ़ना ही है, बेसिक जानना ही है, बेसिक सीखना ही है, तो आप हमारे जो प्रीवियस ईयर के वीडियो हैं, प्रीवियस वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हैं। उनको देख कर के बेसिक को समझ सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमपी पुलिस का, जो दिया गया है 6:5, 6:5 किसके बराबर होगा? 6:5 किसके बराबर होगा? ये प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? एमपी पुलिस। एमपी में पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। 2016 का प्रश्न है, ये पूछा गया है। इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए अनुपात है ना, अनुपात का मतलब ही होता है भाग, बटे, जिसको बटे बोलते हैं। तो 6 अनुपात का मतलब भाग बटे 5। परसेंटेज निकालने के लिए इसका जो विकल्प दिया गया है, प्रश्न में दिया है कि किसके बराबर होगा। किसके बराबर होगा मतलब 4 विकल्प दिया गया है प्रश्न में, और उन चारों प्रश्नों में प्रतिशत का सिंबल लगाया गया है। तो उन्हीं में से किसी एक के बराबर में इसको दिखाना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। फिर इसको काट पीट करेंगे, 5 से काटेंगे 100 कट जाएगा। कितनी बार में? 20 बार में। 5 विषम में 100 गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 120%। 120%। ऐसे ही एसएससी में एक बार पूछ लिया गया था 2000 में। सन 2000 में एसएससी ने पूछा था कि 5:4 किसके बराबर होगा? कहाँ पूछा गया था? एसएससी 2000 में। 5:4। अनुपात का मतलब बटे, भागे, है ना। 5/4 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। कोई संख्या 1 है तो अपने आप में 100% होगा। अगर कोई पूछ ले एक को प्रतिशत में बताइए, तो एक अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100। 1/2, 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए, तो कितना आ जाएगा? 50%। इसी प्रकार से अगर हम लोग 5/4 को परसेंटेज में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे किसमें? 100 में, तो 25 बार में यह पूर्णतः कट जाएगा। तो 25 पंजे 125, 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 5, 125 क्या? प्रतिशत। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कहाँ? RRC, RRR मूवी आ रही कोई, ये RRC एग्ज़ाम में पूछा गया था 2013 में। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो नहीं सकता, और इसको पूछा भी गया है, देख सकते हैं आप खुद ही।
1000 का 10% का मतलब गुणा 10%, 10/100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, एक ये काट दो, एक ये काट दो, बच जाएगा कितना? 100। अगर कोई आपसे पूछे 1000 का 10% कितना होगा, तो कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100 होगा। अगला क्वेश्चन है 37 सही 1/7% को भिन्न में बदलिए। 37 सही 1/7% को अगला प्रश्न है 37 सही 1/7% को भिन्न में बदलिए। किसमें बदलना है? भिन्न में। 37 सही 1/2। 37 सही 1/2% को भिन्न में बदलिए। पूछा कहाँ गया है? 3 साल लगातार पूछा गया है। 6, 7, 8। 37 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 74, 75/2, 75/2 है ना। 35 दूनी 70, 2 दूनी 4, 75/2। परसेंटेज को नीचे लिखेंगे, इसको पलट के लाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, है ना। एक जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा? 1/100। एक स्टेप काट दिए यहाँ से। इसको काटेंगे, कट पिट करेंगे किससे? 25 से। 25 3 75, 25 4 100, 25 3 75, 25 चौका 100। और कुछ कटेगा? 3/4, 3/4%। 37 सही 1/2 को बदलेंगे तो 3/4, 4 दूनी 8, 3/8% हो जाएगा। विकल्प नहीं मिलेगा भाई। 4 दूनी 8, 3/8%। भिन्न में ही बदलना था भाई। भिन्न में हो गया 3/8। अगला है 35% को भिन्न में बदलिए। 35% को भिन्न में बदलिए। प्रतिशत लगा है तो क्या हो जाएगा? बटे में 100। भिन्न में हो गया। इसको और छोटा करिए, इसको और छोटा करिए, सरल कीजिए, छोटा कीजिए, एक ही चीज़ हुई। तो 5 सते 35 और 20 पंजे 100, 7/20। 35% को भिन्न में बदलेंगे तो 7/20। ऑप्शन क्या है? सही 35%, 7/20। अगला क्वेश्चन यहीं से लिख लेते हैं। क्या है? 4800 का 4800 का को सीधा गुणा में बदल देते हैं। 4800 का 16 सही 2/3, 2/3% का
0.25% का मान ज्ञात करें। पूछा कहाँ गया था? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। क्या 4800 का 16/3% और 0.25% को क्या करिए, सॉल्व कीजिए, मान बताइए। ये 48 2 50/3 हो गया। 16 2 50/3 प्रतिशत लगा है, बटे में 100 पलटेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, 100 नीचे, या 3 के बगल में ही गुणा 100 कर सकते हैं। यही 100 कर तब ठीक, चलो ठीक। 1/100 0.25%। शून्य को हटाने के लिए क्या करते हैं? दशमलव को हटाने के लिए दशमलव को 1 मानिए, उसके बगल में जो संख्या है उसको, जितनी संख्या उतने शून्य, 1 संख्या कितनी, 2 शून्य, परसेंटेज लगा है, बटे में 100 जाएगा, 1 ऊपर 100 नीचे, है ना। इस प्रकार से आधा काम हो गया। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 3 से 16, 16 3 48, 16 बचा है, 50 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, 4 दूनी 8, 4 25 चौका 100, 25 25 खत्म, बचा कितना, 2। कुछ छूटा नहीं है ना। 2 क्या हो गया उत्तर। पूछा कहाँ गया था? यूपीएसआई 2017 में। क्वेश्चन है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। दूसरा प्रश्न है 6% का कितना प्रतिशत 5% है। ये पूछा गया एसएससी सीजीएल में और ये पूछा गया है यूपीएसआई में। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। जिसके साथ के या का ये सब लगा हो उसको कहाँ रखते हैं, नीचे बेस में। 65 ग्राम ऊपर और 2 किलोग्राम नीचे। परसेंटेज निकालने के लिए जो इनका कास्ट है वही इनका भी होना चाहिए। यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम होना चाहिए, यहाँ ओझा है तो यहाँ भी ओझा होना चाहिए, है ना। यहाँ पंडित जी हैं तो यहाँ भी पंडित जी होने चाहिए। यहाँ पंडित जी और यहाँ यादव जी नहीं चल पाएंगे, कास्ट सेम होना आवश्यक है ना। यहाँ पंडित जी तो यहाँ भी पंडित जी, यादव जी नहीं चलेंगे। 65 और 2 किलोग्राम को इसी में ये तो बदल दिया जाए, तो 2 किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, है ना। तो 2 किलो है तो 2000, ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, है ना। और इनको निकालने के लिए, परसेंटेज को निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 65 और बटे में 20, 5 से काटेंगे तो 13 बार में, 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 13/4
क्या प्रतिशत? 13/4%, है ना। अगर आपको ये सीखने की प्रक्रिया बहुत स्लो लग रही है तो आप सही दिशा में हैं, क्योंकि पढ़ाई क्या है, एक स्लो प्रक्रिया है। बहुत ही आसानी से स्लोली सीखेंगे तभी सीख पाएंगे। सीखना क्या है? सीखना क्या है? सीखना एक स्लो प्रक्रिया है ना। क्या है? स्लो प्रक्रिया। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस। सीखना क्या है? एक धीमी प्रक्रिया है। आप जब धीमे धीमे सीख लेते हैं तो बहुत ही स्पीड में भागते हैं। बिना सीखे कैसे भागेंगे, है ना। जैसे आप कार सीखते हैं, जब सीखते हैं कैसे सीखते हैं? बहुत ही स्लोली। लेकिन जब सीख लेते हैं तब किस स्पीड से जाते हैं? 100+ वाले में है कि 150+ वाले में? कुछ लोग 200+ वाले में होते हैं। कब? जब हाईवे पे होते हैं, है ना। बट वंस यू लर्न, एक बार जब आप सीख लेते हैं क्या होता है? धुआं, है ना। आसपास धुआं होता है। तो सीखने के लिए बहुत ही आसानी से सीखिए, बहुत ही स्लो। उन सभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए जो आपको कैसे चलाते हैं, हवाई जहाज़ की तरह। हवाई जहाज़ की तरह जो आपको सिखाते हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। नहीं तो आपको परीक्षा के समय वो लोग हार्ट अटैक ला देंगे, ऐसा बताएंगे। 6% का कितना प्रतिशत 5% है? सीख रहे हैं तो बिल्कुल ज़्यादा समय दे के सीखिए। जिसके साथ का लगा हो वो कहाँ होता है? नीचे। कहाँ होता है? नीचे। 6% का कितना प्रतिशत 5% है? काटेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा? कट जाएगा, है ना। बचेगा कितना? 2/3 6 और 2 से ये 50 हो गया। ये 5×5 = 25 हो गया। 250 0/3, 3×8 = 24, बचा 1 10, 3×3 = 9, 1 बचा है भी। 1/3 या जो है 83.33%। पूछा कहाँ गया था? UPSI 2017 में। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित की संख्या बताइए। SSC CHSL 2014 में पूछा गया है कि गांव में 30% लोग शिक्षित हैं और उस गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अगर मान लीजिए 100 लोग हैं कुल, उसमें से 30 कितने हो गए? शिक्षित हो गए। तो बचे लोग जो हैं वो क्या होंगे? अशिक्षित होंगे, है ना।
तो कह रहा है कि कुल जनसंख्या कितनी है, 6600 है ना। 6600 में यदि हम 30% निकाल लें, किसको, शिक्षित को, तो जो बचेंगे अशिक्षित बचेंगे, है ना। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 3 से गुणा कर दो किसमें, 660 में, 3 का 0, 6 तिरिक 18, 1 18 1 19, 1980 लोग ऐसे हैं जो क्या हैं, शिक्षित हैं। अगर 6600 में 1980 क्या हैं, शिक्षित हैं, तो जो बच जाएंगे क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। 10 में 8 गया 2, 5 15, है ना। 5 में से 1 गया 4, 4620 लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। 4620 अशिक्षित महानुभावों की संख्या, ठीक है। गांव में 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। कुल जनसंख्या 6600 है। तो अगर 6600 में हम पढ़े लिखे लोगों की संख्या निकाल लें, तो जो कुल में से पढ़े लिखे निकल जाएंगे, तो बचेंगे कौन, जो नहीं पढ़े हैं। 2 ही टाइप के लोग हैं, है ना। अगर हमने 1 किलो सेब लिया, उसमें से अच्छे वाले निकाल लिए, तो कौन से बचेंगे, खराब वाले, है ना, कट पीस वाले। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा किया जाए। यदि किसी विद्यालय में 70% क्या है, लड़के, कोई विद्यालय है उसमें 70% क्या है, लड़के हैं, 70% क्या है, लड़के, दिया है कोई विद्यालय है उसमें 70% क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या दिया है। लड़कियां कितनी हैं, यहाँ लिख लो। लड़कियां कितनी हैं, 504। लड़कियां हैं 504। लड़कियां कितनी हैं, 504। तो लड़कों की संख्या बताइए। CGL 2010 में पूछा गया था। SSC CGL 2010, अच्छा प्रश्न है। कोई विद्यालय है ना, कोई विद्यालय है जिसमें 70% लड़के हैं, तो बची हुई संख्या कौन सी है, टोटल कितना होता है, टोटल तो 100 ही होता है ना, 100 हम मानते हैं। टोटल 100 है, जिसमें से 70 क्या है, लड़के हैं, तो बची हुई संख्या 30% जो है वो किसकी हो जाएगी, लड़कियों की हो जाएगी, है ना, गर्ल्स। 30% संख्या दे दिया है, कितना, 504। पूछा क्या है, लड़कों की संख्या बता दीजिए। तो यहीं से निकाल लो 70, जितने लड़के हैं इन्हीं को निकालना है। 504 बटे 30 गुणे 70,
काट लो, है ना। 16 3 48, 2 उधर जाएगा, 24 कट गया, 5 4 9 कट ही जाएगा। 16 3 48, 2 बचा 24 हो गया, और 3 अट्ठे 24, इसका गुणा इससे कर दीजिए। 7 अट्ठे 56, 5 6 से 42, 42 5 47, 11। लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 1176। लड़कियों की संख्या 504 थी ही, है ना, पूछा यही था। फिर से देख लो, फिर से समझ लो। किसी विद्यालय में 70% क्या है, लड़के हैं, तो 30% क्या होंगे, लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियों की संख्या दी हुई है पहले से 504। 504, 70 निकालना है। 70 निकाल लिए, कितना आ गया? 1176। कुछ था नहीं, एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया था। ये प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2011 का, कमी और वृद्धि पर आधारित है। प्रश्न ये है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। चीनी है, उसकी कीमत में 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब एक गृहस्थ या महिला चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे, कोई महिला है, कोई गृहस्थ है जो चीनी पर चाहती है कि मैं अतिरिक्त पैसा ना दूं, पैसा उतना ही दूं और चीनी का काम भी चल जाए। जितना पहले पैसा देती थी आज भी उतना ही देना चाहती है। चीनी भले ही आप 1 किलो से आधा किलो दे दें, तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी, कमी निकालना है ना। इसका फार्मूला भी होता है, क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर x% बटे 100 प्लस x%। कमी निकालना होगा तो प्लस, और वृद्धि निकालना होगा तो माइनस। कितना दिया गया है, 25% बटे 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। 25 एक्के 25 और 25 पंजे 125। 25 एक्के 25 और 25 पंजे 125, है ना। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 पंजे 100। 20% की क्या करनी होगी, कमी। इसी टाइप का एक और है, क्या है, शॉर्टकट तरीका, कि यदि कमी निकालना हो तो पहले जो मान दिया गया है, मान क्या दिया गया है, 25%। 25% को अगर हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4, 25 चौका 100, 1/4। 25% का मान क्या होता है, 1/4। क्या निकालना है, कमी। जब हम लोग कमी निकालते हैं तो जो बेस प्राइस है क्या होती, बढ़ जाती है। 1/5 गुणे 100, 20 पंजे 100, कितना हो गया, 20% की क्या होगी, कमी करनी होगी। 20% की
कमी करनी होगी। ये प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा गया था 2020 में। यूपी टेट उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा 2020 में हुआ था। उसमें पूछा गया था कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो गई, 60% का उछाल आ गया, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यही आपका काम का है कि कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। कमी प्रतिशत निकालना है। तो 60% बराबर क्या होता है? 60% को निकालेंगे 60/100, है ना। 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 3/5। कमी प्रतिशत बराबर 3/5, जिसका मान है किसका? 60% का। कमी निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 5, ये 3 इसमें जोड़ा जाएगा, 8 हो जाएगा, 3/8। और कमी प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, है ना। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 50, ये हो गया 25, 25 3 75, 75। कुछ मिस्टेक है क्या? 75। काट पीट में 4 दूनी 8, ओ 50 कहाँ कर दिए। 4 से काटेंगे जब, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 25 आ गया, है ना। ये 2 बचा है अभी। 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। ये हो गया 25 3 75/2। 75 का आधा कितना होता है? 37। 7 दूनी 14, 37.5, 37.5% की कमी करनी होगी जिससे उसका क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं बदलेगा। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो गई, उसकी चौड़ाई में कितने, लंबाई में वृद्धि हो गई, चौड़ाई में कितना कम कर दें कि उसका क्षेत्रफल न बदले। मोटा मोटा ये है लंबाई, जो उसकी लंबाई है, आयत है कुछ, ये आयत है। आयत की लंबाई में 60% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की क्या कर दिया जाए? कमी, जिससे उसका जो क्षेत्रफल है वो ना बदले। तो 37.5% की कमी कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं बदलेगा। ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति, ये वृद्धि का सिंबल हम बना रहे हैं बार बार, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? कमी पूछ रहा है। 20 की वृद्धि हो जाती है और वह आदमी केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। कमी पूछ रहा है। अंतर कितना होगा? 12 का, है ना। किस पे? 120 पे, 120 पे ना। 120 पे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 12 दहम्मा 120, 10%। 10% की क्या हो जाएगी? कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? 10% की। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है,
कोई व्यक्ति चाहता है कि 20 की नहीं 8 ही की वृद्धि हो, 120 अनुपात 108, वृद्धि कितनी हो जाती है, 12 नहीं चाहता है, किस पे, 120 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना आया, 10% की कमी। एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2016 में आया था। कब आया था, 2016 में। पूछा गया एक संख्या को 10% घटा दिया जाए, फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। तो मूल संख्या बताइए। पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया, जब भी घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, फिर घटाया जाए फिर बढ़ाया जाए, घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया हो 1-2 बार, तो वहाँ पर एक फार्मूला होता है परिवर्तन प्रतिशत, बहुत ही आसान होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। हिंदी में कहते हैं परिवर्तन प्रतिशत। फार्मूला है, क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान, प्लस के नीचे माइनस भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि घटाया जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा और बढ़ाया जाएगा तो प्लस लिखा जाएगा। जैसे पहली ही संख्या को घटा दिया गया है, माइनस लिख दो भाई, -10, और दूसरी संख्या को बढ़ा दिया गया है तो प्लस में लिख दो, फिर यहाँ प्लस ही लगेगा, है ना, प्लस नहीं माइनस लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि घटाया भी गया है, गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। 10 × 10, यहाँ माइनस नहीं लिखना पड़ेगा अगर आप आगे माइनस लगा देते हैं तो, है ना भाई, यहाँ माइनस लगाएंगे आप, -10 + 10, ठीक, पहले घटाया ही गया है तो यहीं लगा देते हैं। यहाँ भी होता तो भी माइनस लगता, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा माइनस जहाँ भी होगा आपको माइनस कर ही देगा, तो इसलिए पहले ही माइनस किया जाए। ये 10 × 100 या डबल शून्य से डबल शून्य कट गया, माइनस का 1 बचा है, उसको मत भूलना। और ये क्या हो गया, ख़त्म, -10 + 10, है ना, 0 आ गया या कट गया, कुछ भी कह दीजिए, कट गया मान लो, या शून्य आ गया, तो क्या है, -1 बच गया है। अगर कहीं बटे में संख्या हो, जैसे 5/5, तो क्या आएगा, शून्य नहीं आएगा, 1 आएगा, ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी कट गया है, 1 आ गया है, लेकिन किसका, माइनस का, माइनस बचा हुआ है, -1 कह रहा है। इस प्रकार मूल संख्या से 10 कम है, कम तो है ही है, 1% बराबर, कम के लिए माइनस लगा था ना, 1% बराबर कितना हो गया, 10। मूल क्या होता है, 100, मूल संख्या क्या होती है, 100%। तो 100 निकालने के लिए डबल शून्य इधर लगाए हो, डबल उधर लगा दो, 1 लगा था पहले से, 2 और लगा दो, 1000 उत्तर हो गया। एमपी पुलिस में पूछा गया था कि मूल संख्या से 10 कम है, 10 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी, 1000, 1000 क्या हो जाएगा, उत्तर बड़ा बड़ा। यूपीपी 2018 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, 2018 में पेपर हुआ था, दिया है कि 75 अंक का एग्ज़ाम था, 75 अंक का एग्ज़ाम था, और कोई बच्चा है वो 66 अंक पाया है, तो परसेंटेज बताइए। परसेंटेज का मूल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कहाँ गया है, परीक्षा टाइप वाला एक प्रश्न होता है उसमें पूछा गया है। 75 था, पूर्णांक कहाँ लिखा जाता है, नीचे, और जो अंक पाया जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जो अंक आप पाते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है,
और जो भी पूर्णांक होता है उसको नीचे लिखा जाता है। आप बचपन में देखे होंगे कि जब क्लास में आपको नंबर मिलता था तो 10 में से 9 ऐसे मिलता था ना, पूर्णांक नीचे लिखा जाता था। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 4 25 3, 25 3 75, 25 चौका 100 कट गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 तिहाई 66 और 22 चौक 88। ये जो लड़का है ये 88% अंक लाया है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक है। 88% अंक क्या है, लाया है। ठीक है, 66 पाया है 75 में, 75 नीचे 66 ऊपर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा काटपीट करेंगे तो आ जाएगा 88%। रेलवे 2018 में एक सवाल पूछा गया है कि एक लड़का है जो किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया। कोई लड़का है जिसने परीक्षा में क्या किया, 40% अंक प्राप्त किया, और प्राप्त हुए अंकों का, प्राप्त अंकों से वह 20 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। जब भी फेल होने की दशा में, जैसे 40% अंक कोई लड़का पाया, किसी परीक्षा में कोई लड़का 40% अंक पाया और अगर वो 20 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, लेकिन 20 कम पाया इसलिए फेल हो गया। तो उसको 20 हम लोग क्या करेंगे, दिलवा देंगे, 20 पा जाएगा तो पास हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर दूसरे लड़के की संख्या, फिर दूसरा लड़का जो है आदित्य, दूसरा लड़का 45% अंक पाया और वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक पा गया। 45% अंक पाया है एक लड़का और वह पास होने से कितना, 30 नंबर अधिक पा गया है। तो अगर हम 30 को घटा देंगे तो ये भी पास हो जाएगा, ये पास और ये भी क्या, पास। ये 40 पाकर फेल हो रहा था, 40% पाकर, 20 पाता तो पास हो जाता, 20 मैंने दे दिया, पास हो गया। ये 45% पाया था और पास होने से 30 नंबर अधिक पाया था, तो हमने 30 इसका काट लिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक, अब पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे। क्योंकि ये 40 पाया फेल हो गया, ये 45 पाया ज़्यादा पा गया, पास होने वाला जो परसेंटेज है वो कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये 45% है, ये 40 है। अगर हम इस 40 को इधर भेज दें तो 45 में से 40 घट जाएगा, बचेगा 5%। ठीक है, अब हमने इसको इधर भेजा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। 30 20 ये है, ये इधर आएगा प्लस में तो हो जाएगा 50। 30 20 50 है ना। तो टोटल निकाल लें अगर 100% बराबर, डबल शून्य लगा दो, हो जाए 5000, है ना। खैर 50/5 गुणे में 100, 5 से 5 कट गया हो गया 1000, 1000 हो गया। अब पूछा क्या है कि पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कुल नंबर में अगर हम परसेंटेज को निकाल लें, इसी को ले लो, 40% प्लस कितना 20, 40% है तो 40 के नीचे 100, ये डबल शून्य से ये डबल शून्य कट गया, है ना। और 40 का गुणा 10 में करेंगे
शून्य चला जाएगा, हो जाएगा 400 प्लस 20, हो गया 420। कितना हो गया? 420। 420 नंबर पा गया। अब 420 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब 420 नंबर को परसेंटेज में अगर आपको बदलना है, क्या करना है? बदलना है। तो क्या करेंगे? 420 बटे 1000 पूर्णांक है, नंबर है, गुणे 100। अब परसेंटेज निकल जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, बच गया 42। पास होने के लिए 42% अंकों की आवश्यकता है। ये कोई लड़का था, 40% अंक पाया था, 20 अंकों से फेल हो गया था। हमने इसको 20 देकर प्लस कर दिया, मतलब दे दिया, जोड़ दिया, 20 दे के पास कर दिया। ये 45 पाया था और पास होने से 30 अधिक पाया था, हमने इसका 30 काट लिया, ये भी पास हो गया। पास पास बराबर हो गया। ये इक्वल का सिंबल लगा है ना, तो इक्वल हो गया। सॉल्व किए परसेंटेज घटा करके, तो ये आ गया कितना? 420, है ना? 420 आ गया। 420 नंबर आ गया। निकालना क्या था? परसेंटेज। परसेंटेज निकल गया। एक एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि एक छात्र है जो 32% अंक पाया है और 6 अंकों से फेल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? पास और पास बराबर करके लिखेंगे। तो लड़का जो है 32% अंक पाया है। कितना पाया है? 32%, और 6 अंकों से फेल हो गया है। अगर कोई लड़का 6 अंक से फेल हो गया है तो 6 अंक अगर हम उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। 6 अंकों से फेल हो गया तो हमने इसको 6 अंक दे दिया, क्या हो गया? पास हो गया। फिर दूसरा लड़का जो है उसने 36% अंक पाया है। कितना पाया है? 36% अंक पाया है। और हुआ क्या? वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 2 अंकों से उत्तीर्ण मतलब 2 अंक अधिक पा गया है। तो 2 इसका हम काट लेंगे तो ये भी पास में आ जाएगा। दोनों बैलेंस हो गए ना, इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए। कह रहा उत्तीर्ण का अंक बताइए। पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? 32 को उधर भेज देंगे। 36 में 32 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। 32 4 36। इसको इधर भेजे थे, इसको इधर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना? मूल कितना? 200। इसका जो टोटल पूर्णांक है क्या है? 200 है। 200 का अगर हम उत्तीर्ण अंक निकालेंगे कि कितना नंबर पा जाए कि वो पास हो जाए, तो किसी एक तरफ की संख्या को ले लो तो उसका क्या हो जाएगा? पास मिल जाएगा, पास का नंबर मिल जाएगा। 32/100 हो जाएगा, और 100 की 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, हम यहीं से हटा दिए। ठीक है, ये 200 था, परसेंटेज था बटे 100। अगर वो लड़का 70 नंबर पाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। ये 72 पाया था और ये कितना पाया था? 6 घटा 2 64 पाया था। 70 नंबर क्या था? पास मार्किंग था। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था कि पास मार्किंग नंबर बताइए।
MTS 2019। पास मार्किंग नंबर बताइए, जो कि क्या है 70। चुनाव पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिले, कोई उम्मीदवार है उसको कितना मिला, 64% वोट पाया वो, और उसका चयन क्या हुआ, 616 वोटों के बहुमत से हुआ। कुल कितना होता है 100, वो पाया कितना 64, तो दूसरा वाला कितना पाएगा 36, है ना। और वो कितने वोटों से जीत गया, दिख रहा है ना, दिख रहा है भाई, देखो। छः में घटाओ यार, 36 4 40 20 60 28, 28 आएगा। 14 में से 6 गया 8, है ना। 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28%। और वो जो है कितने 616 वोटों के बहुमत से जीता, कितना 616 वोटों के बहुमत से जीत गया है। तो पूछा क्या है, कुल डाले गए वोटों की संख्या 100% बराबर क्या होगा, सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा 2200। 2200 वोटों से जीता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक क्वेश्चन और देख लो भाई, एक और देख लो इसी पे। ऑपरेटर हाँ बेयर नहीं हुआ था क्या, एक प्रश्न ये है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोई चुनाव था उसमें 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं की संख्या जो थी वो 5% थी, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने भाग ही नहीं लिया। 100% होता है कुल मूल संख्या, 5 ने भाग नहीं लिया, है ना। तो बचा कितना 95%। अब विजयी उम्मीदवार को 48% अंक मिला, है ना। 48% अंक पाया कौन, विजयी वाला। तो 95 से 48 निकालेंगे, 8 7 15, 8 में से 4 गया 4, 47% किसको मिला, जो नहीं जीत पाया। दोनों का अंतर कितना, एक, कितने वोटों से जीता है, 4000 मतों से क्या हो गया, वो विजयी हो गया है। तो पूछा है विजयी 4000 मतों से विजयी होता है तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होता है, जो उम्मीदवार हार गया है उसको कितना मत प्राप्त हुआ है। तो 47% है, गुणा कर दो 4 का 47 में, 7 चौक 28, 8 2, 4 चौक 16 2 18, 3 शून्य, ये हो गया 1,88,000। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% मतदाता ऐसे थे
कोई चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे और कुल मतदाताओं में से 5% मतदाताओं ने क्या किया, भाग नहीं लिया चुनाव में, बाईकाट कर दिया कि हम वोट नहीं देंगे, भाग नहीं लिया। तो 100 में से 5 नहीं लिए तो बचे कितने, 95% मतदाताओं ने क्या लिया, भाग लिया। तो जो उसमें से विजयी हुआ वो 48% मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो जो दूसरा उम्मीदवार है उसको कितना मत मिला, 95 में 48 को घटाएंगे तो 47% मत ऐसा है जो हारे हुए उम्मीदवार को मिला। तो जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो 1% वोटों से 1% वोट से जो है चुनाव जीत गया। और 1% का मान दिया गया है 4000। तो पूछा है कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो कितना वोट पाया है। तो 47% बराबर कितना हो गया, 1,88,000। 1,88,000 वोटों से एक जीत गया और एक हार गया। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। और क्वेश्चन कहाँ का है, दिल्ली पुलिस 2003 का। दिल्ली पुलिस 2003 में पूछा गया है। ठीक है। आपका परसेंटेज, आपके परसेंटेज का प्रीवियस प्रश्न जो था लगभग समाप्त हो गया है। लगभग सभी टाइप के प्रश्नों को टच किया गया है और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया और बहुत ही कम समय लिया गया है। आप एक काम करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शेयर कर दीजिएगा। जिनका जिनका एग्ज़ाम है, किसका, पुलिस का और किसका, लेखपाल का, और एसएससी में CHSL और MTS, इन सभी परीक्षाओं में और टेट में भी, टेट में, सीटेट में, यूपी टेट सीटेट में और सुपर टेट में, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही कामगार साबित होगी। आप लोग इसको देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही आपको प्रॉफिट लॉस की वीडियो मिलेंगे। इसके नेक्स्ट बाद प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर SI, फिर CI, फिर मिश्रण, सभी टॉपिकों को क्रम से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी को आपको क्रम से सिखाया जाएगा। गणित की सीखने और सिखाने की प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।